आप वोटर लिस्ट में आपको दूंगा उस विधानसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट और आज की विधानसभा के चुनाव, अरे लोकसभा के चुनाव की लिस्ट अलग अलग है। यही तो हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे हथकंडे अख्तियार किए जो लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के विरुद्ध है, और भारतीय जनता इसी आधार पर चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन इतना जरूर मैं समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि जिस मेहनत जिस लगन ने उन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग साम दाम दंड भेद गाँव में बैठ करके नाजायज सामान बांट करके, साड़ी बांट करके, पैसे बांट करके इन लोगों ने मतदाता को लुभाने का काम किया जो लोकतंत्र के लिए घातक है। अखिलेश जी की अस्पताल से आई थी सैफे से जी, बेड से निकले आए, मेरे घाव हुआ बहुत पीछे और पैर में भी जी है, तो 4 बोतल खून मांगा था, तो उसकी वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो उन्होंने छुट्टी कर दी। 1-2 दिन पहले मैं घर पे आई थी। और कौन सा गांव से आई हो, क्या नाम है आपका? तो मैं नेकपुर से आई थी, गली नंबर 1 से। अच्छा। हाँ, तो रात 12 बजे भाई ने मारतोड़ की हमारे साथ और घर से निकाला। क्या नाम है उसका? राजेश। वो भी नेकपुर में रहते हैं? हाँ। तो सर पहले तो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ कई बार थाने में, तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अभी। की समीक्षा नहीं हुई है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई हारा ना हो। देश में बड़े बड़े नेता हारे, लेकिन जो परिस्थितियां आज देश के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र से विश्वास करती है। आज वह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती। हमारा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, सरकार और अधिकारियों ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा। हम बार बार कहते थे कि वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नाम काटा जा रहा है, और इस चुनाव में स्पष्ट देखने को मिला कि जो हमको वोटर लिस्ट में उसमें जो नाम थे, जब हम वोट देने हमारे लोग गए तो उसमें उनका नाम नहीं। एक एक गाँव से 250-250, आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बासुपुर गांव विधानसभा मेहनगर का 250 लोगों का नाम काट दिया गया है, वो जात के आधार। इस तरह कोई गांव बाकी नहीं था जहां वोट काटे लगे। चुनाव आयोग को बार बार कहने के बाद उन्होंने नोटिस नहीं लिया। प्रशासन से हम लोगों ने शिकायतें किया, कोई नोटिस नहीं लिया। प्रशासन ने उल्टे हमारे लोगों के खिलाफ पीला कार्ड, लाल कार्ड दिखाकर हमारे लोगों को भयभीत किया, हमारे लोगों को डराया धमकाया, प्रधानों को डराया धमकाया गया कि आपके जांच करा करके आपका प्रधानी खत्म कर दी जाएगी। तमाम ऐसी धमकियां दी गई जिससे मतदाता भयाक्रांत हो गए, भयभीत हो गए। लेकिन इसी वोटर लिस्ट पे लेते हैं कि जब तक देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटेगी, तब तक देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। हम लोग संकल्प लेते हैं कि देश में एक मोर्चा बनेगा, जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जिनका विश्वास संविधान में है, लोकतंत्र में है, भाईचारा में है, धर्मनिरपेक्षता में है, आपस की कटुता बंद हो इसमें है, नफरत बंद हो इसमें है। उन सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग देश में इस तरह का माहौल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके तब देश में लोकतांत्रिक मूल्य कायम करके संविधान के अनुसार हम काम करेंगे। इसको स्वीकार करिए, इस वरना हारा नहीं हूँ मैं। प्यारे मित्रों, जब इसलिए कह रहा हूँ, छोड़िए उस बात को, ध्यान रखिए अगले चुनाव में। सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए कहता हूँ माने डॉक्टर विवेक भैया एक विरोध था, होपफुली हमारे भी अध्यक्ष जी, जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं,
कहीं न कहीं कामयाब मिला। व्यवहार ये पूरा जनमानस में बातें चल रही है, तो कमियां तो हैं, लेकिन हमारे काम को जैसे नहीं किया, हमने सवाल किया भैया हमारे बाजार में कोई पहुंचा के नहीं, तक बाजार में नहीं लोग पहुंचे। और जब राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली होती है और बाराबंकी से बहुत बढ़िया। इलेक भाई पेड़ पिताजी खिलाना ले लीजिए, देखिए चालू कर दो महामंत्री जी हैं, हमारे बीच में के डॉक्टर साहब हैं और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथी। आज